वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट 25 प्लस सीरीज़ इन अकाउंट सेक्शन, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अकाउंटेंसी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहने वाले हैं, स्पेशली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन पे जो क्वेश्चन रहेंगे, इन एमसीक्यू को हम टेस्ट की तरह लेंगे। मैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ही। आप भी वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और एंड में मुझे बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, जो भी हमारी टारगेट 25 प्लस की सीरीज़ रहेगी, उसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी इनमें से जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, नॉट लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो कोई भी जो बिजनेस पर्सन होगा या बिजनेस होगा, वो अपनी सेल्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़रूर नोट डाउन करेगा। ठीक है, तो सेकंड आता है पेमेंट ऑफ सैलरी। अगर किसी बिजनेसमैन ने अपना स्टाफ रखा है, उसको सैलरी देगा, वो भी वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेगा। ठीक है, डी आता है परचेजेस ऑफ गुड्स। जो भी वो रीसेल करने के लिए सामान लेकर आएगा, गुड्स लेकर आएगा, वो भी वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। सी ऑप्शन आता है कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ, तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ को वो नहीं नोट करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न विद। ठीक है, तो एज वी नो कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी जो है वो इन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में बेसिक में अपनी बुक्स पे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरप्रेट करते हैं, देन देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में होगी तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन सी था क्वालिटी ऑफ स्टाफ, तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ क्या उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम मनी मेजरमेंट में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमें उसे हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप्स क्या आ जाता है हमारे पास कि मनी मेजरमेंट या फिर मॉनेटरी टर्म्स में हम उस ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर सकते हैं कि नहीं। थर्ड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स को जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर गोइंग विद द बुक कीपिंग। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप्स आते हैं जैसे समराइज़ करना, एनालाइज करना या फिर कम्युनिकेट करना, वो सारी किस्में आ जाते हैं अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका क्या आंसर रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, ये बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है। सेकंड, डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डाटा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ इंटरप्रेट, ठीक है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में या फिर रिकॉर्ड वहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन देखो, इसमें कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, जैसे क्लासीफाई करना, मेजरिंग करना, तो ये सब हम बुक कीपिंग में नहीं करते, ये हम अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहने वाला। डी वाला इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये भी हम नहीं करते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, जिसमें हम 7 स्टेप्स रहते हैं बेसिकली। ठीक है, इंटरप्रेट, IMR CSAC। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है इंटरप्रेट करना, सेकंड मॉनेटरी टर्म्स में लिखना,
रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। सी फॉर क्लासीफाइंग करना, ठीक है, समराइज़ करना, एनालाइज करना, एंड लास्ट स्टेप रहता है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लास्ट स्टेप पूछा है तो देखते हैं कम्युनिकेशन हमारा ऑप्शन में है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन कहता है द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 7 स्टेप्स बताए हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के। तो ये सब तो है ही है, लेकिन इसमें सबसे बेसिक रहेगा रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, ठीक है। चलो जी, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को कहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, ठीक है, देन लेज़र बनाते हैं, ठीक है, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शन को हम लेजर अकाउंट में कहाँ से लेते हैं, तो हम जर्नल से लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है, जर्नल। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बोलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इनमें से कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट ऑफ 50,000। तो ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिजनेस में हम बोलता है कि सामान को ख़रीद रहे हैं 50,000 का, ठीक है, रीसेल करने के लिए, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सेकंड कहता है पेड सैलरीज एंड वेजेस अमाउंट 10,000। तो बिजनेस में कुछ हमने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उनकी से सैलरी को हम दे रहे हैं, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सी कहता है पेड रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसिस, ठीक है, तो बोलता है ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगी। लास्ट कहता है परचेजेस ऑफ एलसीडी फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए आप कोई एलसीडी ले रहे हो, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इंटरनल यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि जो है यूज़र 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल हो गए जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ठीक है। तो एक्सटर्नल हो गए जैसे लेंडर हो गए, डेटर हो गए, ठीक है, क्रेडिटर हो गए सारी। तो इसमें से कहता है कि जो इंटरनल यूज़र कौन, इसमें से इंटरनल यूज़र कौन नहीं है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहला, ये तो इंटरनल यूज़र होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ भी इंटरनल यूज़र होते हैं, मैनेजर भी इंटरनल यूज़र होता है, लेंडर जो हमें पैसा देते हैं वो इंटरनल यूज़र नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पर्सन ओज मनी अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स टू ए फर्म इज़ नोन एज। कहता है कि ओवेज का मीन होता है बकाया। कहता है कि वो पर्सन, ठीक है, हु ओवेज मनी अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। कहता है कि जिसको हमने सेल किए हैं, ठीक है, गुड्स, और उसने हमें बकाया देना है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन को हम डेटर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, डेटर्स। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। डी से डेटर होता है और डी से देनदार, ठीक है। देनदार वो होता है जिसने हमारे पैसे देने होते हैं, जिसको हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पर्सन टू हुम मनी इज़ ओड बाय ए फर्म अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो कहता है कि किसी को, यहाँ पे बेसिकली ओएड का मतलब वही होता है कि बकाया देना है, ठीक है, जिसको मनी ओएड बाय ए फर्म, जिसको किसी फर्म ने के पैसे देने हैं अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, और जिसने वो गुड्स को लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्रेडिटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्रेडिटर वो होते हैं जो उधार पे सामान को
देते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, ठीक है, लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगी, अब इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है, लाइबिलिटी में आपको बता देता हूँ कि जैसे से सपोज हम किसी से पैसे लेते हैं उधार में, ठीक है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है क्योंकि हमने उसको चुकाने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बोलता है कि लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगी या कैसे अराइज होगी। तो फर्स्ट कहता है कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहाँ पे तो उधार की कोई बात ही नहीं हो रही, तो कैसे वो लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड कहता है कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये भी नहीं होगा क्योंकि कैश आ गई यहाँ पे। तो बी ऑप्शन आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो उधार वाली ट्रांजैक्शन में लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, तो इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, चलो। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज टर्म्ड एज, ठीक है, कहता है कि जो भी बिजनेसमैन है, जो पैसा लगाता है बिजनेस में, उस अमाउंट को क्या कहेंगे। ठीक है, उस अमाउंट को क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल कहेंगे, सेकंड कहता है कैश कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे, या फिर नन ऑफ द दीज। तो आप सबको पता है कि जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल कहते हैं। और जो प्रोप्राइटर पैसा बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटी। ठीक है, तो जब भी हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड में बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लायबिलिटी लिखते हैं एक साइड पे, और एक साइड पे एसेट्स लिखते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी की टॉप साइड पे क्या लिखते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो वो कैपिटल क्या होती है, बेसिकली बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए, बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक ऐसा ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक क्या करता है कि से सपोज कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के अकाउंट में है 50,000, तो बैंक थोड़े टाइम के लिए उसको से सपोज कुछ अमाउंट ऑफ मनी को ओवरड्राफ्ट, मतलब जैसे 50,000 अगर उसके पास हैं तो वो 60,000 को वो विड्रॉ कर सकता है बैंक से। ठीक है, तो बैंक उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। तो ये कहता है कि ओवरड्राफ्ट क्या है बेसिकली, तो ओवरड्राफ्ट इज़ ए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो कंटीजेंट लायबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, थोड़े टाइम के लिए जो है बैंक को जो है वो बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो कहता है कि इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो पढ़ते हैं, कहता है व्हाट फर्नीचर फॉर 25,000 फॉर बिजनेस, तो कहता है बिजनेस के लिए आपने क्या किया है, फर्नीचर को ख़रीदा है 25,000 रुपये का, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हाँ ये बिल्कुल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पेड 20,000 फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, हाँ अगर आपने बिजनेस के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उनको आप सैलरी देते हो, तो बिल्कुल ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगी। सी कहता है कैश 10,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज़, तो कोई अगर से सपोज आप बिजनेसमैन हो और आपका एक पर्सनल अकाउंट है बैंक में, उसमें से आप 10,000 रुपये निकाल के आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हो, तो क्या ये आपने बिजनेस में से पैसा निकाला है या बिजनेस को पैसा दिया है, तो बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो कहता है कि इनमें से कौन सा जो है फिक्स्ड एसेट नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट आपको पता है जो कि आप स्टार्टिंग में लगाते हो बिजनेस में, जो कि बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स तो आपको पता है कि एक फिक्स एसेट होता है। प्लांट एंड मशीनरी भी आपको पता है फिक्स एसेट होता है। तो बैंक
बैलेंस जो होता है वो बेसिकली फिक्स एसेट नहीं होता, वो करंट एसेट्स होता है, ठीक है। उसको आप रेगुलर वे में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। इनमें से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स कंपनीज इशू करती हैं, जैसे बॉन्ड्स इशू करती हैं जब भी कंपनीज को पैसा चाहिए होता है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो वो एक तो प्रोसेस होता है कि वो लोन ले सकते हैं, दूसरा वो अपनी कंपनीज के बॉन्ड इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं। तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इशू करते हैं। तो फर्स्ट सी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट पूछा है, तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म होती है। टर्म लोन भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, और क्रेडिटर होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज़ नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। कहते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है, मतलब जिसको हम मनी मेजरमेंट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। बिल्कुल, अगर कोई बिजनेस के लिए हम एसेट्स खरीदते हैं तो वो एक मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको लिख सकते हैं, वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगी। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। हम कि कोई एसेट्स खरीद रहे हैं कैश पे। सी कहता है कि विड्रॉ ऑफ मनी फॉर प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और इसको भी हम मनी मेजरमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी कहता है स्ट्राइक व एम्प्लॉयज़। क्या ये मनी मेजरमेंट में लिख सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको हम फाइनेंशियल करेक्टर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परचेजेस रेफर्स टू द बाइंग ऑफ, ठीक है। बेसिकली पूछ रहा है कि जो परचेजेस है वो क्या होते हैं एक बिजनेस के लिए, ठीक है। तो से सपोज कि आपका बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है से सपोज, तो उसमें आप स्टेशनरी ले रहे हैं ना, तो स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़। अगर तो आपका बिजनेस है स्टेशनरी की दुकान का, है ना, कि वहाँ पे आप बुक्स और नोटबुक्स वगैरह पेन पेंसिल को सेल करते हैं, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर वो आपके लिए बेसिकली परचेजेस, वो आप इसको लिख सकते हैं कि स्टेशनरी वो क्या है आपके लिए परचेजेस है। बट अगर आपका बिजनेस कौन सा है, फर्नीचर का बिजनेस है, तो उसमें आप स्टेशनरी लेंगे तो वो आप उसको रीसेल, बेसिकली जो परचेजेस होती हैं एक बिजनेस के लिए, वो हम उनको परचेजेस मानते हैं जिसको हम रीसेल करेंगे, ठीक है। तो क्या अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है, वहाँ पे स्टेशनरी को आप रीसेल थोड़े ना करने के लिए परचेज़ करेंगे, तो ऐसी परचेजेस को हम परचेजेस नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कि परचेजेस वो परचेजेस होती हैं जिसको हम रीसेल के लिए परचेज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी गुड्स जिसको हम रीसेल के लिए परचेज़ करते हैं, ऐसे परचेजेस को हम परचेजेस मानते हैं फॉर बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रेफर्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन मतलब कि जो बिजनेस आपका चल रहा है, बेसिकली उस बिजनेस से आपको जो रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, ऐसे रेवेन्यू को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन रहेगा। सेकंड कहता है रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। जो बिजनेस आप चला रहे हो उसी बिजनेस से आपको जो रेवेन्यू आ रहा है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है करेक्ट, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपके पास, हमें पता है कि कंपनीज दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक फाइनेंशियल होती है और एक नॉन फाइनेंशियल होती है, ठीक है। फाइनेंशियल कंपनीज वैसी कंपनीज होती हैं जो मनी यानी कि पैसे को वो आपको फाइनेंस करेंगी, जैसे बैंक्स हो गए, ठीक है। जैसे कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी हो गई जो पैसे आपको दे, ठीक है। और
उसको आप बदले में क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। तो वैसी कंपनीज़ को हम बोलते हैं फाइनेंशियल। और नॉन फाइनेंशियल होती हैं जो बिजनेस रिलेटेड कंपनीज़ होती हैं, उनको हम नॉन फाइनेंशियल बोलते हैं, जो मतलब पैसे दे के अपना जो है वो इंटरेस्ट या फिर रेवेन्यू नहीं क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो जो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज होती हैं उनको डिविडेंड मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है, ये सब मिलता है। तो यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल के लिए पूछा है, तो नॉन फाइनेंशियल के लिए हम रेवेन्यू उनको कहाँ से क्रिएट होगा, तो उनको रेवेन्यू क्रिएट होगा सेल्स ऑफ गुड्स से। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछता है कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए पूछ रहा है, पीछे नॉन फाइनेंशियल के लिए पूछ रहा था, यहाँ पे फाइनेंशियल के लिए आ जाएगा। तो फाइनेंशियल के लिए हमें पता है जैसे इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स, ठीक है। कोई भी अगर फाइनेंशियल कंपनी है जो मनी को वो एज ए बिजनेस करती है, जैसे मनी को देती है इंटरेस्ट, किसी को नीड हो गई तो लोन के टाइप में उनको दे सकती है, तो उनको क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहता है कि इनमें से कौन सी है जो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के रिलेटेड होगी, जो पर्सनल होगी, जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं होगी, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो देख लेते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी, बिजनेस के लिए गुड्स हम लेंगे। परचेजेस एयर कंडीशनर फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो बोलते हैं पर्सनल यूज़ के लिए हम एयर कंडीशनर को ले रहे हैं। और थर्ड कहता है ओनर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, ये भी नहीं आएगा। ओनर परचेजेस ए कार फॉर हिज सन, ये भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट आ जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, गुड परचेज ऑन क्रेडिट इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो होप सो ये जो हम टारगेट 25+ सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं, इसको ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।